हेलो एवरीवन, दिस इज़ फिजिक्स लेक्चर्स इलेक्ट्रोस्टैट्स। मैंने लास्ट लेक्चर में दो प्रॉब्लम दिया था, उसमें से एक मैं अब डिस्कस कर रहा हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर पहले बार में ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो पैनिक मत होइएगा। 2-3 बार ट्राई कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। हो सकता है पहले बार में टफ़ लगे, लेकिन जब 2-3 दिन तक आप इसको समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेटिव है। तो प्रॉब्लम था कि एक एल लेंथ का कोई चार्ज रॉड है जिस पर कि नेट चार्ज दिया हुआ है कैपिटल क्यू। कितना है इस पे नेट चार्ज? कैपिटल क्यू, ठीक है, जो कि थ्रू आउट कॉन्टीन्यूसली स्प्रेड है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, यानी कि ऐसा पॉइंट जो कि इसका मिड पॉइंट है रॉड का, वहाँ से स्मॉल आर दूरी पर कोई -q पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। उस पर हम लोगों को इसके कारण, इस रॉड के कारण नेट फोर्स निकालना है। और इस पोजीशन को, इस रॉड का बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, क्योंकि ये पोजीशन कहाँ है? इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा। हम लोग मान लिए कि ये पॉइंट ओ जो है, जो कि इस रॉड का मिड पॉइंट है, ठीक है, वहाँ से x दूरी पर एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किए हैं जिसका लेंथ है dx। तो जो dx एलिमेंट है वो लगभग एक पॉइंट के बराबर है, तो ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो इसके कारण यहाँ पे हम लोग फोर्स निकालेंगे। तो हम लोग ये ट्रायंगल एज्यूम कर लेंगे, ये स्मॉल आर दिया हुआ है, ये x मान चुके हैं, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस ऑफ द ट्रायंगल। इसका वैल्यू हो जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम √x² + r², ठीक है। अब देखिए, इस एलिमेंट के कारण यहाँ पे फोर्स लगेगा, चूँकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये अट्रैक्ट करेगा। तो हम मान लिए कि ये जो स्मॉल एलिमेंट है, इस -q चार्ज पे इधर लगा रहा है फोर्स dF। कितना लगा रहा है? dF, स्मॉल फोर्स, ठीक है। उस चूँकि स्मॉल एलिमेंट के कारण फोर्स निकाले हैं, इसलिए नाम दे दिए हैं dF। तो dF का दो कंपोनेंट होगा, एक होगा इधर dF cos थीटा, ये होगा dF sin थीटा। अगर इसको थीटा मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं तो ठीक। अब देखिए, इस रॉड पे जैसा एक एलिमेंट यहाँ पर है, वैसा ही एक एलिमेंट यहाँ पर भी होगा, ठीक है। तो इसके कारण भी फोर्स इधर एग्जिस्ट करेगा, वो भी होगा dF। तो उसका भी दो कंपोनेंट होगा, एक इस तरफ dF sin थीटा, इस तरफ क्या होगा? dF cos थीटा। तो जितना एलिमेंट इधर होगा उतना ही एलिमेंट उधर भी होगा। तो इसके हर dF sin थीटा के लिए इसका dF sin थीटा कैंसिल आउट कर देगा, लेकिन इसका dF cos थीटा कहाँ काम कर रहा है? नीचे की तरफ। और इसका भी dF cos थीटा कहाँ काम कर रहा है? नीचे की तरफ। तो यहाँ से यहाँ तक हर एलिमेंट का dF cos थीटा नीचे काम करेगा। तो नेट फोर्स निकालने के लिए हमको उसको सम अप करना पड़ेगा, ठीक है। हमको क्या करना पड़ेगा? सम अप। अब देखिए, हम मान लेते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि जो रॉड है इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, नेट चार्ज बाय नेट लेंथ क्या हो जाएगा? Q/L। तो हम बता चुके हैं कि बाय सिमेट्री जो dF sin थीटा को इंटीग्रेट करेंगे, जोड़ेंगे सारे dF sin थीटा को, तो वो 0 आ जाएगा। तो जो एफ नेट कैसे निकलेगा? बाय द समेशन ऑफ dF cos थीटा, ठीक है। अब हम लोग मान लेते हैं कि जो dx लेंथ का स्मॉल एलिमेंट था उस पर चार्ज कितना होगा। तो देखिए, एक यूनिट लेंथ पे लैम्डा चार्ज है, तो dx लेंथ पे कितना चार्ज होगा? लैम्डा dx। तो ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा वो निकाल चुके हैं dF। हमको सम अप करना है dF cos थीटा को। तो फोर्स कितना होगा? Q कितना है? स्मॉल q, ठीक है। और ये चार्ज जो dx एलिमेंट पे पॉइंट चार्ज है वो कितना है? dq। ये दूरी कितना है? निकाल चुके हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम √x² + r², ठीक है। तो उसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ये हो जाएगा नेट फोर्स ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। हम लोग को सम अप किसको करना है? dF cos थीटा को। ये dF है, तो cos का मान कितना हो जाएगा? बेस बाय हाइपोटेनस। तो ध्यान दीजिएगा, इस ट्रायंगल में बेस क्या है? r, और हाइपोटेनस क्या है? √x² + r²। तो cos का वैल्यू हो जाएगा r/√x² + r², ठीक है, dx। अब देखिए, यहाँ से मैथ शुरू होता है। ये एलिमेंट यहाँ से यहाँ तक कहीं भी हो सकता था। अगर इसको ऑरिजिन मानते हैं, इसको x एक्सिस मानते हैं, तो इधर क्या होगा? -x, इधर क्या होगा? पॉजिटिव x। तो इधर मान लेंगे हम लोग, जो ये होगा इसका, जब ये पॉइंट dx एलिमेंट यहाँ पे रहेगा, ये पूरा L है, तो आधा कितना होगा? L/2। तो ये पॉइंट का दूरी यहाँ से कितना हो जाएगा विथ साइन? -L/2। और जब ये एलिमेंट यहाँ पहुँचेगा,
तब ये दूरी कितना हो जाएगा, प्लस L/2। दिस इज पॉजिटिव एक्स, दिस इज नेगेटिव एक्स, दिस इज ऑरिजिन, ठीक है। तो जो x का लिमिट लगाएंगे कहाँ से कहाँ, -L/2 से प्लस L/2, वो लगा दिए x, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x है मेरा। x का वैल्यू हो जाएगा फ्रॉम -L/2 से प्लस L/2, और कॉस का मान डाल चुके हैं बेस बाय हाइपोटेनस k λ/q कॉस, यानी कि r/√x², ठीक है। तो k λ/q इंटू स्मॉल r कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। बचेगा क्या, dx/√x² प्लस r² होल का पावर 3/2। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इसमें थोड़ा सा मैथ्स यूज होगा, प्लीज़ आप समझिएगा। तो इस तरह के इंटीग्रेशन के लिए जो वेरिएबल है r, देखिए कांस्टेंट है, वो फिक्स दूरी है, x वेरिएबल है, x को मान लेंगे r tan थीटा। आप कहिएगा कि भाई x को आप tan ही क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं बाय कॉमन सेंस कि x², जब x का वैल्यू मान लेंगे r tan थीटा, तो ये बन जाएगा x² r² tan² थीटा। तो यहाँ से r² कॉमन ले पाएंगे, वो हो जाएगा 1 + tan² थीटा, और 1 + tan² थीटा का वैल्यू होता है sec² थीटा। तो ये जो पावर है बाहर में 1/2, वो स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा, तो हम लोग का कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। वहाँ पर होता है माइनस, तो साइन या कॉस मानते, क्योंकि 1 - sin² थीटा होता है cos² थीटा, और 1 - cos² होता है sin² थीटा। तो जैसा होगा कैलकुलेशन, उसी के अनुसार हम लोग एज्यूम करेंगे। अब देखिएगा, तो हम एक ट्रायंगल एज्यूम किए हैं जिसका जो परपेंडिकुलर है वो x है, और बेस कितना हो गया r, इसको मान लिए फाई। तो यहाँ पे tan फाई का मान कितना हो जाएगा, x/r, ठीक है। तो x का वैल्यू हो जाएगा r tan फाई। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू फाई, तो क्या हो जाएगा dx/d फाई, और ये हो जाएगा r कांस्टेंट है, tan फाई का डिफ्रेंशिएशन sec² फाई, और sec² फाई, d फाई को उधर ले जाइए, तो dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, r इंटू sec² फाई d फाई, ठीक है। अब x का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर x का वैल्यू है r tan थीटा, तो x² कितना हो जाएगा, 1 प्लस x² कितना हो जाएगा, r² tan² फाई। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो dx का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, dx का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, और x को मान लिए हैं r tan फाई, r² tan² फाई हो जाएगा ये। फिर वही सब कैलकुलेशन करेंगे, तो ये डाल दिए हैं वैल्यू हम लोग d फाई का, ठीक है, और यहाँ पे सब पुट कर दिए, तो ये हो जाएगा r² sec² फाई, पावर 2 है, यहाँ पे पावर कॉमन लेंगे तो पावर 2 होगा, यहाँ पे पावर 1/2, 2 से 1/2 कट जाएगा, तो ओवरऑल क्या बचेगा वैल्यू, r इंटू sec² फाई d फाई अपॉन r³ से क्यूब फाई। तो sec² से क्यूब कट जाएगा, r से r³ कट जाएगा, r² टाइम्स। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, ऊपर में r, यहाँ से r² बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। तो वैल्यू कितना आ गया, k λ/q इंटू r अपॉन r², और 1/sec कितना हो जाता है cos, तो हो जाएगा cos फाई, ठीक है। cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, ठीक है, एक r से एक यहाँ पे स्क्वायर कट जाएगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, k λ/q/r साइन। अब साइन फाई का मान कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कितना है, x, और ये बेस r है, तो हाइपोटेनस कितना होगा, √x² प्लस r²। तो हाइपोटेनस का वैल्यू डाल दिए। अब हम लोग सब कुछ निकाल चुके हैं, और x जो है वेरिएबल, उसका लिमिट कहाँ से कहाँ होगा, -L/2 से प्लस L/2, ठीक है। अब मैंने बता चुका था आप लोगों को पहले कि जब सब कुछ निकाल लेते हैं तो बस क्या करते हैं इंटीग्रेशन के बाद, कि जो वेरिएबल है उसमें डालते हैं पहले अपर लिमिट, बाद में लोअर लिमिट। तो जब अपर लिमिट डालेंगे x का वैल्यू हो जाएगा L/2, पुट कर देंगे वैल्यू, बीचे माइनस, लोअर लिमिट कितना है -L/2, पुट कर दिए -L/2 x की जगह पे, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या था, जब डालेंगे x का वैल्यू L/2 और तो हो जाएगा L²/4, तो 4 यहाँ पर गुना कर देंगे, और ओवरऑल 4 रूट के बाहर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितना होगा, k λ/q/r 12/√L² प्लस 4r²। इसको था यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिए हैं। अगर सोचिए ये रॉड इन्फिनाइटली लॉन्ग होता, यानी कि अनंत से शुरू होता, अनंत पे ख़त्म होता, तब क्या होता, यानी कि कहने का मतलब कि अनंत से शुरू, अनंत से ख़त्म, अनंत पे ख़त्म, मतलब उसका लंबाई क्या होता, इन्फिनिटी। तो अगर इन्फिनाइट लेंथ का रॉड होता, तब क्या करते हैं हम लोग, तब देखिए यहाँ पर हम लोग L² जो है उसको कॉमन ले लेंगे और बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर रूट के अंदर L² है, जो बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा L। तो यहाँ पे L² बाहर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, लेकिन यहाँ पे L² तो है नहीं, जबरदस्ती कॉमन ले लिए हैं, तो L² से डिवाइड करना पड़ेगा। अब सोचिए ये छोटा सा क्वांटिटी है, L इन्फिनिटी है लगभग,
उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, और बड़ा इन्फिनिटी। अब सोचिए एक को 1000 से या 1,00,000 से भाग देंगे तो कितना होगा, 0.00001। ये तो और बहुत बड़ा है, ये लगभग क्या हो जाएगा 0, तो 1 + 0 कितना हो जाएगा 1, एल से एल कट जाएगा। तो इन द केस ऑफ इन्फिनाइटली लॉन्ग रॉड जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा 2kq λ/r। अब देखिए अगर फाइनाइट लेंथ का रॉड रहेगा तो बस लैम्डा का मान हम लोग डाल देंगे, क्या था q/l, फिर l से l कट जाएगा, तो जो वैल्यू आएगा 2k × स्मॉल q × कैपिटल Q r √l² + 4r²। ये फोर्स कहाँ होगा बता दीजिए आप लोग, नीचे की तरफ। क्यों भाई, क्योंकि जो रॉड था वो पॉजिटिवली चार्ज था और जो पॉइंट चार्ज था वो नेगेटिवली चार्ज था। अगर वो पॉइंट चार्ज पॉजिटिवली चार्ज होता तो क्या होता, वर्टिकली अपवर्ड, लेकिन चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो कहाँ होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दूसरे वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके। टिल देन थैंक यू।